नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ पॉइंट लाइव पे और मैं हिया नेजा आपके साथ। जम्मू कश्मीर की सरकार ने नई गाइडलाइंस जो हैं वो जारी कर दी हैं। कोविड कंटेनमेंट के रिगार्डिंग जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो फिर से रिवाइज़ की गई हैं। हालांकि ज़्यादा कुछ चेंजेस जो हैं वो नहीं देखने को मिले, लगभग सेम गाइडलाइंस ही हैं पिछली बार की तरह, पर कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं, जिसके रिगार्डिंग आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोविड-19 के चलते जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं और जितने भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, इन सब के मद्देनज़र किस तरीके से जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा और क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, इसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस जो हैं वो इस समय मेरे पास मौजूद हैं। साथ ही साथ जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और साथ ही साथ जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए, जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबसे कह दिया गया है कि ध्यान रखें कि लोग जो हैं वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर भी रहे हैं नहीं, और जो नहीं कर रहे उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जाए। साथ ही साथ नए ऑर्डर में क्या कुछ है वो भी आपको बता दें। जितने भी मैक्सिमम लोग अलाउड हैं किसी भी इंडोर या आउटडोर इवेंट पे, किसी भी एक्टिविटी में या कोई भी शादी या फंक्शन हो रहा है तो वो 25 लोग अलाउड हैं। हालांकि जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 0.2 से नीचे है या फिर हफ्ते भर में 250 से कम केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वहाँ पे जितनी भी हॉल की कैपेसिटी है उसके 25% लोग अलाउड हैं। जहां हफ्ते में 250 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं, वहां पे कैपेसिटी जो है वो सिर्फ 25 लोगों की ही है। तो अगर जम्मू की बात की जाए तो हालांकि जम्मू में इतना ज़्यादा लोड नहीं है, 250 से कम केसेस हफ्ते भर में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 25% जितनी भी हॉल की कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग लोग जो है इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं। हालांकि ये भी इसमें मेंशन कर दिया गया है कि RT-PCR या फिर रैट टेस्ट जो है वो 72 आवर्स से पुराना नहीं होना चाहिए, ये भी मैंडेटरी है, या फिर वो वैक्सीनेटेड होने चाहिए जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी सिनेमा हॉल हैं, थिएटर हैं, मल्टीप्लेक्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये 25% कैपेसिटी पे अलाउ कर दी गई हैं ऑपरेट करने को। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उन सबसे कह दिया गया है कि ध्यान रखें कि किस तरीके से यहाँ पे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जा रहा है। साथ ही साथ स्विमिंग पूल्स की बात करें तो 25% कैपेसिटी के साथ स्विमिंग पूल्स भी अलाउ कर दिए हैं ऑपरेट करने को। वीकेंड कर्फ्यू कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर में। ऑफलाइन बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो 12वीं और 10वीं के जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम हैं वो ऑफलाइन होंगे। बाकी सारी जितनी भी क्लासेस की बात करें या जितना भी प्रोसेस इस समय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में चल रहा है, स्कूल्स में चल रहा है, वो सारा ऑनलाइन ही होगा। जितनी भी बाकी क्लासेस हैं वो पहले की तरह ऑनलाइन ही होंगी। हालांकि 10वीं और 12वीं के इस समय बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ये कह दिया गया है कि वो ऑफलाइन होंगे, पर उसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर्स इशू किए गए हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे एग्ज़ाम देने, उनमें पेरेंट्स का कंसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन सबके पास अपने पेरेंट्स या लीगल गार्डियन का कंसेंट फॉर्म होना चाहिए। साथ ही साथ हॉल की सैनिटाइजेशन, जितना भी फर्नीचर है उसको सैनिटाइज करने की बात जो है वो कही जा रही है, ऑर्डर उसके लिए जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो तो एक डेस्क छोड़ के ही बच्चा बैठे, ये भी इसमें स्पेसिफिकली इस ऑर्डर में मेंशन कर दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर भी फोकस किया जाए। और क्या कुछ बदलाव जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और जिस तरीके से एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इस ऑर्डर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी थी कि किस तरीके से इस समय बच्चे जो हैं वो एग्ज़ाम देने आए, और साथ ही साथ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। जितना भी स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो सारा वैक्सीनेटेड होना चाहिए। साथ ही साथ स्कूल्स में थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, फर्स्ट एड बॉक्सेस, ये सब होने चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पे एग्जामिनेशन है वहाँ हैंड सैनिटाइजर भी कंपलसरी कर दिए गए हैं। मास्क पहनना और सीटिंग अरेंजमेंट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो, ये भी मेंशन कर दिया गया है। हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई भी फ्लू या कोल्ड के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उनके लिए अलग अरेंजमेंट करना ज़रूरी है, ये भी स्पेसिफिकली इस ऑर्डर में मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ बोर्ड अथॉरिटीज़ और हेड ऑफ स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ध्यान दें कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जा रहा है या नहीं। और अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस किस तरीके से ऑपरेट होंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो देखने को मिलेगा। हालांकि जो एग्जाम्स चल रहे हैं 10th और 12th के बोर्ड के, वहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि ऑफलाइन एग्जाम तो पहले से ही चल रहे हैं तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो वहाँ पे किया जाए। पर अगर बात करें क्लासेस की और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, जितनी भी कोचिंग क्लासेज हैं उनको लेके क्या कुछ अपडेट है तो वो भी आपको बता दें। 12th स्टैंडर्ड की जितनी भी क्लासेज हैं वो 50% कैपेसिटी से ज़्यादा ऑपरेट नहीं करेंगी, यानी कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं और 50% कैपेसिटी पे आएँ वो, और जितने भी क्लास के टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें 50% कैपेसिटी पे बच्चों को बुलाया जाए। टीचर्स और
जितना भी स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड होना चाहिए। साथ ही साथ कॉन्सेंट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिमिलर गाइडलाइंस जो है वो 10th क्लास के लिए भी जारी कर दी गई हैं। किसी भी दिन 50% कैपेसिटी के साथ आ सकते हैं बच्चे, और साथ ही साथ वैक्सीनेटेड स्टाफ होना चाहिए। और आपको बता दें कि बाकी क्लासेस जितनी भी हैं 10th और 12th के अलावा, वो सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी पहले की तरह ही। और साथ ही साथ पॉलिटेक्निक कॉलेजेस, ITS जितने भी हैं, वहाँ पर भी 50% कैपेसिटी के साथ कह दिया गया है कि आप जो है ऑपरेट कर सकते हैं। जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग या नीट के लिए, वो लिमिटेड इन पर्सन टीचिंग अलाउ कर रहे हैं। ऑफलाइन वहाँ पे भी टीचिंग अलाउ की जा रही है। जितने भी बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मेंशन किए गए, जैसे कि सिविल सर्विसेज या नीट एग्ज़ाम के अलावा जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो सब बंद रहेंगे। बाकी ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं क्लासेस, पर ऑफलाइन क्लासेस के लिए स्पेसिफिकली जो है इसमें मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ नाइट कर्फ्यू की बात करें तो नाइट कर्फ्यू सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 9 से 6 बजे तक रहेगा, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक। जहां पे पॉजिटिविटी रेट 0.2 से नीचे है या फिर 250 से कम केसेस हफ्ते भर में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। हालांकि जहां पे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहां पे 11 बजे, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा। साथ ही साथ फोकस किया जा रहा है कि किस तरीके से टेस्टिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। रिपोर्ट्स मैंडेटरी कर दी गई हैं, और जहाँ पे भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की ज़रूरत है उसके लिए पहले भी ऑर्डर्स जो है वो जारी कर दिए गए थे कि जहाँ पे भी केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उन जगहों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए। जहाँ पे भी 3 से ज़्यादा जिस एरिया में केसेस आ रहे हैं उनमें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए, या फिर अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है कुछ चीज़ों के लिए ही वो बाहर जा सकते हैं। अदरवाइज़ वो एरिया में जो है वो उसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए। और पिछले दिनों काफ़ी ऐसी जगहें हैं जम्मू कश्मीर में जिन्हें माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। श्रीनगर में भी कुछ जगहों को बनाया गया, जम्मू में बात करें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए, उन जगहों को भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया। तो ये कुछ चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले इस नए ऑर्डर में। हालांकि ऑर्डर की बात करें तो पिछले जैसा सेम ही लगभग ऑर्डर है, पर 10th और 12th को लेके अपडेट्स आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और आने वाले दिनों में फिर जब बोर्ड्स के फाइनल एग्ज़ाम आएंगे तो किस तरीके से वो लोग अपनी पढ़ाई करें और क्लासेस का क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा, इसके रिगार्डिंग ये ऑर्डर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो चलिए फिलहाल का बड़ा अपडेट यही है। ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।